रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। तेरा क्या बनेगा बंदे, तू सोच आखिरत की, तू सोच आखिरत की। मौत आई पहलवां भी चल दिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इज़ा अस्बह अहदुकुम यौमन साइमन फला यरफुस वला यजहल फ़इन इम्रुउन शातमहु औ क़ातलहु फ़ल्यक़ुल इन्नी साइमुन। रवाहु मुस्लिम। हदीस नंबर 2703। नाज़रीन इकराम, यह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस महीने में रोजे रखता है, भूखो प्यास को बर्दाश्त करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के खातिर। लेकिन आज इस दौर में इंसान रोजे रखकर भूखो प्यास को बर्दाश्त करके, जब वही इंसान लोगों से लड़ाई और झगड़ा करता है, लोगों से बहसो मुबाहसा करता है, लोगों से गाली और गलौज करता है, तब ये बात कहनी पड़ती है कि रोजेदार को अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए, बेजा बातों से उसे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो एक रोजेदार है। उसने इस धूप की तपिश को बर्दाश्त किया, तकरीबन 14.5 घंटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की दिलजोई के खातिर भूखो प्यास को उसने बर्दाश्त किया। हर शख्स को चाहिए कि वो गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से गुरेज करे, लेकिन खुसूसन उस रोजेदार को चाहिए कि वो गाली गलौज से दूरी बनाए रखे। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब कोई इंसान, कोई रोजेदार जब उसे कोई बुरी बात कहे या उससे जिहालत की बात कहे, उसे बुरा कहे तो या उससे लड़ाई करे, तो उसको चाहिए कि वो उससे कह दे इन्नी साइम, कि मैं रोजेदार हूं। इससे फर्क ये होगा, अगर उस इंसान के अंदर जर्रा बराबर रहम होगा तो वो सामने वाले इंसान की पासदारी करेगा, सामने वाले इंसान की इज्जत करेगा कि इस वक्त इसको बुरा भला कहने से हमें परहेज करना चाहिए, हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो रोजेदार है और उससे हमें लड़ाई और झगड़ा, बुरी बातें, जिहालत की बातें हमें उससे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब रोजेदार खुद दूसरे को बुरा और भला कहने लगे तो उसका कैसा रोजा होगा? तो महज उसके लिए यही हो जाएगा कि उसने भूखो प्यास सिर्फ और सिर्फ हड़ताल कर दी। वो रोजेदार है, उसने नमाज को सो दूर रख दिया। वो रोजेदार है, उसने बुरी बातों को अपने गले से लगा लिया। वो कैसा रोजेदार है?
जो लअल्लकुम तत्तकून की जो शर्त लगाई गई थी उसकी पासदारी हमें करनी है, हमें उसको बजा लाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मकसद के खातिर रोजे को फर्ज किया है, ताकि इंसान तकवा गुजार हो जाए, मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, रब से डरने वाला हो जाए। लेकिन आज का रोजेदार दिन का आधा पहर गुजरता है तो उसका गुस्सा आसमान पर होता है। अगर कोई उसे अच्छी बात कहता है तब भी उसे बुरी लगती है। बहाना किस बात का बनाता है कि मैं रोजेदार हूं, मुझे छेड़ो नहीं। जो तुम्हें लअल्लकुम तत्तकून की तुम पर शर्त लगाई गई थी कि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, तो अपने गुस्से को तुम्हें पीना पड़ेगा, अपने ज़हन दिमाग को तुम्हें दरमियान में रखना होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की दिलजोई के खातिर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के खातिर। ऐसे तो बुरी बातों से हमें परहेज करना ही है, लेकिन जब हम रोजे से हों तो हमें और ज्यादा उससे दूरी बनाए रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पूरा एक सांचे में ढाल दिया। इंसान अशरफुल मखलूकात में गिना जाने लगा। आज वही अशरफुल मखलूकात रोजा रख लेती है। आज हम लोगों को देखते हैं कि असर का वक्त होता है, असर के बाद लोग बेजा बातों में अपने आप को मशगूल रखते हैं, बुराई की तरफ अपने आप को खींचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम असर की नमाज पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अज़कार करें। जब लोगों से पूछते हैं ये तुम बेजा बातें क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं हम अपने रोजे को काट रहे हैं, थोड़ा मस्ती और मजाक कर लेंगे, इसमें हमें वक्त पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारी मस्ती और मजाक का वक्त नहीं है, ये वक्त रोने और गिड़गिड़ाने का है, ये वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बार इलाहा हमें बेचा बातों से तू दूर रख, बार इलाहा हमें बुराई और जिहालत से तू दूर रख। आखिर में मैं इस चैनल के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं। इस चैनल का हमने नाम ही इस पर रखा है कि इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम, ताकि इससे अवामुन्नास को फायदा हो और अवामुन्नास मेरी टूटी फूटी जबान से कुछ बातें सुने और उस पर अमल करे, ताकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र से नवाजे और लोगों तक इस बात को आप पहुंचाइए, ये पैगाम को आप पहुंचाइए। और हमारे चैनल इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि तमाम अवामुन्नास तक इस्लाम की बातें पहुंच सके। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।